लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। जिस तरह से गर्मी का तापमान बढ़ रहा है हमारे आसपास, वैसे ही जो सियासी तापमान है वो भी बढ़ रहा है। अब लगातार सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। पहले फेज़ का चुनाव 19 अप्रैल को होना है और लखनऊ की जो सबसे हॉट सीट है लोकसभा की, वो भी अब चर्चाओं में है, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट हैं हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और इंडिया गठबंधन के सपा कैंडिडेट हैं रविदास मेहरोत्रा। वहीं बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है सरवर मलिक को। देखना होगा सर, बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। हमारे साथ जो सपा के कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के रविदास मेहरोत्रा जी, जो विधायक भी हैं मौजूदा समय में, उनसे हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश टाइम्स में। सर क्या लगता है कितना दिलचस्प मुकाबला होगा ये? हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और पिछले 49 वर्षों से जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के जन संघर्ष करने का काम किया है। और इन संघर्षों में 250 बार जेल गए हैं। और संपूर्ण क्रांति का जब आंदोलन चला तो उस आंदोलन में 20 महीने लगातार जेल के अंदर हम लोग बंद रहे। कहीं पर कोई भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार, दमन हुआ है, हम लोगों ने वहां पहुंच करके जनता के साथ खड़े होकर के हर जुल्म का मुकाबला करने का काम किया है। लखनऊ शहर के अंदर हर जनता के कष्ट और उनके दुख में, उनकी समस्या में एक आवाज़ पर हम लोग जनता के पास पहुंचे हैं। दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको जनता की समस्याओं से, कष्ट से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के 2 विधायक, एक लखनऊ पश्चिम से सुरेश श्रीवास्तव और एक लखनऊ पूरब से आशुतोष टंडन, दोनों की मृत्यु हुई। और दोनों के अंतिम संस्कार में और तिरही में सांसद जी नहीं आए। जिस सांसद के पास अपने क्षेत्र के, अपनी पार्टी के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो जनता के किसी भी कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका प्रश्न नहीं उठता है। जब कभी 1-2 साल में लखनऊ आते हैं तो अखबार में खबर निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है। और जब मैंने मालूम किया कि लखनऊ क्या करने आते हैं तो मालूम हुआ कि रक्षा मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कंपनी जो 20,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष लाभ देती है, उस एचएएल कंपनी को प्राइवेट हाथों में बेचने के लिए आते हैं। और उसके 28% शेयर बेच दिए गए हैं और बाकी पूरा एचएएल बेचने की तैयारी हो रही है। यहाँ लखनऊ शहर में 10 साल पहले एक आउटर रिंग रोड बनने का काम शुरू हुआ था। सांसद जी ने कहा कि आउटर रिंग रोड बना रहे हैं, लेकिन 10 साल में एक आउटर रिंग रोड नहीं बन पाई और पूरी रिंग रोड भ्रष्टाचार की बेड़ चढ़ गई। काम हुआ, काम टूट गया, कमीशन लिया गया, फिर वहीं पर काम दिया गया, फिर रोड टूट गई। 10 साल पहले, 8 साल पहले, 5 साल पहले सड़क का निर्माण हुआ, कमीशन खोरी हुई और फिर वो सड़क टूट गई, फिर नहीं बनी और 10 साल में रोड पूरी नहीं हो पाई। हम लोगों ने वादा किया है कि 6 महीने के अंदर ये रिंग रोड का पूरा काम करा करके उद्घाटन करने का काम करेंगे। यहाँ रक्षा मंत्री रहे, पहले गृह मंत्री थे भारत सरकार के, लेकिन एक उद्योग, एक कारखाना, एक फैक्ट्री और विकास का कोई काम लखनऊ शहर में करने का काम नहीं किया है। जो कुछ भी लखनऊ में विकास का काम दिखाई पड़ रहा है वो सब सपा की सरकार में ही हुआ था। सर आपने कहा कि आप 250 बार जेल गए, छात्र राजनीति में आप जब रहे, जेपी आंदोलन में भी आप सक्रिय रहे हैं। ये समय है जब इमरजेंसी का था, 1975 का। तो उस समय वो कांग्रेस द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, आप लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया। आज आप उसी कांग्रेस के साथ मिल करके लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि कितना ये जो विचार, जो आप लोग का हमेशा मतभेद रहा है शुरू से लेकर अब तक का, तो वो विचार अब कैसे एक हुए? संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था 75 में और उसके बाद देश में आपातकाल लग गया। हम आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे। आपातकाल में जो जुल्म, अत्याचार और अन्याय हुए थे, उससे 100 गुना अधिक जुल्म, अत्याचार
भाजपा की सरकार में हो रहे हैं, उससे 100 गुना आज तानाशाही लागू है। आज फिर से लोकतंत्र की हत्या करने का काम भाजपा कर रही है। आज जनता की आवाज़ दबाई जा रही है, जनता के मौलिक अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। आज फिर से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखा करके जनता का उत्पीड़न हो रहा है, पक्षिता का उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए जो पहले आपातकाल लगा था उससे भी 100 गुना जुल्म आपातकाल से अब भाजपा की सरकार में हो रहे हैं। इसलिए भाजपा सरकार के खिलाफ हम लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आज देश, संविधान और लोकतंत्र तीनों खतरे में हैं। इसको बचाने के लिए इंडिया मोर्चा बना है और 26 विपक्षी पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ रही हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, ममता बनर्जी भी हैं, समाजवादी पार्टी है और दल जो विपक्षी पार्टियों के हैं वो सब उसमें शामिल हैं। और इस बार केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बन रही है। लोकतंत्र बचाया जाएगा और तानाशाही खत्म करने का लड़ाई है ये। पल्लवी पटेल जी और ओवैसी जी ने तो अलग से बना लिया मोर्चा, तो जो इतने मोर्चे बन रहे हैं तो उसका क्या नुकसान आपको लगता है इंडिया गठबंधन को होगा या भाजपा को होगा या किसको होगा? तो वो उनको क्यों नहीं आप साथ ला पाए? उनका ये कहना है साफ साफ कि जो मुख्य विपक्ष पार्टियां हैं वो मुस्लिमों का और दलितों का उत्पीड़न कर रही हैं, उनका साथ नहीं देती हैं। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ी जाति के गरीब लोग, महिलाएं, उनको उनके हक, अधिकार, न्याय, सम्मान और सुरक्षा के लिए लगातार हम लोग प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गए हैं और बी टीम बन करके गैर भाजपाई वोटों का बंटवारे करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता ने फैसला कर लिया है, लड़ाई सीधे एक पर एक भारतीय जनता पार्टी से है। कौन रहेगा? लड़ाई जो है इंडिया की एनडीए से है, जिस एनडीए का फुल फॉर्म नक्सली दंगाई अलायंस है। हम लोगों का विश्वास लोकतंत्र में है। जो सांसद चुनाव जीत करके जाएंगे वो सांसद तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लोकतंत्र में विधायक जो होते हैं चुनते हैं मुख्यमंत्री को और सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री को। जब सारे सांसद चुन के पहुँचेंगे, बहुमत होगा, तो उसमें जो सांसदों का अधिक राय होगी वो नेता देश का प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री पद के लिए किसी पार्टी में कहीं कोई लड़ाई या विवाद नहीं है। ये थे हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के टिकट से इंडिया गठबंधन के लखनऊ सीट से जो लोकसभा के कैंडिडेट है रविदास मेहरोत्रा जी, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से पलटवार करा है और वार किया है एनडीए पर और भाजपा सरकार पर, वहीं दूसरी तरफ आश्वस्त हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी। फिलहाल ये 4 जून बताएगा कि आखिर सत्ता किसके हाथ में आती है। योगेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश टाइम्स, लखनऊ।